हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को इन जनरल बताऊंगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला अराइज करेंगे और फिर उसी फार्मूले की मदद से हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r के पावर में n इक्वल्स टू a के पावर में n cos n थीटा अंडर ए फोर्स टुवर्ड्स द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ मोशन। यानी क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है जो इस कर्व पर डिफाइन है, ठीक है। यानी r के पावर में n इक्वल टू a के पावर में n cos n थीटा इस पर डिफाइन है। और यहाँ पर एक हमारा फोर्स लग रहा है, जो फोर्स किधर है, पोल की ओर है। तब हमको क्या करना है, यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सेंट्रल ऑर्बिट का बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे हमने सेंट्रल ऑर्बिट का पोलर फॉर्म पढ़ा था और पेडल फॉर्म पढ़ा था। तो जो पोलर फॉर्म होता है उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। जो पोलर फॉर्म होता है ना, उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने जो पोलर फॉर्म पढ़ा था, पोलर फॉर्म हमारे क्या था, वह था हमारे d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू p अपॉन एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। आप सोच रहे हैं कि सर आपने तो वहाँ पर f बताया था। तो देखिए, बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर p लिखा रहता है और बहुत सारे बुक्स में f लिखा रहता है। अगर आप f लिखें फिर भी चलेगा, p लिखें फिर भी चलेगा। यानी ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, जो मैंने आपको बताया था। अगर p एक्सेलरेशन लेके चला है तब वहाँ पर p लिखा गया है, और अगर f को एक्सेलरेशन लेके चला गया है तो वहाँ पर f, तो उससे कोई मतलब नहीं है आप जो लिखेंगे। तो बहुत सारे बुक्स में p लिखा हुआ होता है और बहुत सारे बुक्स में f लिखा हुआ होता है, तो हमने यहाँ पर p ले लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और देखिए, हमको यहाँ पर जो कर्व दिया गया है, कर्व क्या दिया गया है, r के पावर में n बराबर a के पावर में n cos n थीटा, ये हमको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, इस कर्व की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u। इधर वाले यानी जो LHS साइड में है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, यानी इस चीज को हम लोग निकालेंगे और फिर इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, इसी में हम लोग पुट कर देंगे। देखिए अभी आपको किस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पुट, हम लोग पुट कर देते हैं r बराबर 1/u। यहाँ पर r बराबर क्या करते हैं, 1/u पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर r है तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/u, और इसके पावर में क्या है, n है, तो ये n हो गया, a के पावर में n और cos n थीटा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखेंगे 1 के पावर में n यानी 1 होगा, u के पावर में n तो ये u के पावर में n हो गया, इक्वल्स टू a के पावर में n cos n थीटा, cos n थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर इधर मल्टीप्लिकेशन होगा और इधर इधर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इधर क्या होगा, u के पावर में n, a के पावर में n और cos n थीटा, और इधर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पर लॉग ले लिए तो हो गया लॉग u के पावर में n इंटू a के पावर में n इंटू cos n थीटा, और इधर आपका हो गया लॉग 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे लॉग a इंटू बी बराबर क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये सब हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लॉग a इंटू बी इंटू सी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग u के पावर में n प्लस लॉग a के पावर में n प्लस लॉग cos n थीटा बराबर लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हम लोग लॉग का और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए, लॉग क्या होता है, जैसे a के पावर में n रहे तो ये हो जाता है फॉर्मूला n log a हो जाता है। क्या हो जाता है, n log a। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा n log u, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया n log a प्लस log cos n थीटा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये जो मिला पहले हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, du अपॉन डी थीटा। यानी देखिए जो हमारा आएगा, जैसे एक बार हम क्या पाएंगे, du अपॉन डी थीटा, फिर से इसको हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमको मिलेगा d2u अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, तब हमको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है,
क्या लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये n है, तो n का आपका कांस्टेंट ये n ही रहेगा, और log u का क्या होता है 1/u होता है, और u का हो गया du/d थीटा। इसका हो गया प्लस का प्लस, और देखिए ये पूरा हमारे क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है log cos n थीटा है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log का होता है 1/cos n थीटा ही होगा, 1/cos n थीटा इंटू, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है cos n थीटा है, तो cos n थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन n थीटा हो जाएगा, माइनस साइन n थीटा, और n थीटा का क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं, तो n इंटू 1, तो n/u ये हो गया आपका du/d थीटा हो गया, n/u और du/d थीटा हो गया, प्लस माइनस, अब देखिए साइन n थीटा अपॉन कॉस n थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan n थीटा, और ये आपका n है, तो ये हमने n लिख दिया बराबर 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड अगर n से अगर हम यहाँ पर इधर हम एक काम करते हैं, n/u है du/d थीटा है बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस tan n थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बोथ साइड n से भागा दे देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर अगर भागा दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/u du/d थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा tan n थीटा हो जाएगा। बोथ साइड हमने क्या किया n से भागा दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये du/d थीटा ये है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो u इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u इंटू tan n थीटा, ये क्या हो गया u इंटू tan n थीटा। अब देखिए एक टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमको क्या मिला du/d थीटा मिला, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। ठीक है, और फिर से अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा d/d थीटा, ये है आपका du/d थीटा बराबर d/d थीटा u इंटू tan n थीटा। ठीक है, अब चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये होगा आपका d/d थीटा का स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग u इंटू वी में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, u इंटू वी में क्या होता है, पहले हम लोग अगर इसको करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो चलिए हमने पहले इसको किया, क्या हो गया इसका डिफरेंशिएट du/d थीटा हो गया, इसको हमने कांस्टेंट रख दिया, तो ये tan n थीटा हो गया, प्लस अब हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रख दिया, यानी u को कांस्टेंट रख दिया, और इसको किया हमने, तो tan n थीटा का आपका क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर n थीटा हो गया, और n थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिल गया d/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू du/d थीटा और tan n थीटा प्लस u sec स्क्वायर n थीटा इंटू n, और हमने देखिए यहां पर किसका यूजिंग क्या है, डिफरेंशिएशन u इंटू v का, यानी जब हम लोग u को कांस्टेंट रखते हैं तब हम लोग v का डिफरेंशिएट करते हैं, और जब हम लोग v को रखते हैं तो u का डिफरेंशिएट करते हैं, यही होता है u इंटू v का। ठीक है, अब देखिए अब जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला है, देखिए du/d थीटा हमने क्या निकाला है, du/d थीटा, यहाँ पर आपका है ना du/d थीटा, तो du/d थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, u इंटू tan n थीटा, बात समझ रहे हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए अब यहाँ पे आइए, दिख रहा है, तो देखिए वहां पर जो हमको मिला था, क्या मिला था d/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू du/d थीटा और tan n थीटा प्लस un sec स्क्वायर n थीटा। ठीक है, तो वही चीज को हमने लिखा है du/d थीटा का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर du/d थीटा ये दिख रहा है, और du/d थीटा का वैल्यू क्या है u इंटू tan n थीटा, तो पुट कर देते हैं, तो u इंटू यहाँ पर भी tan n थीटा और ये भी tan n थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर n थीटा हो जाएगा प्लस un sec स्क्वायर n थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए ये तो आप समझ गए, और हमारा जो पोलर फॉर्म होता था, पोलर फॉर्म हमारे क्या होता था d/d थीटा का स्क्वायर प्लस u बराबर p/h स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, ये होता था।
तो हमने ये फाइंड कर लिया d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यानी ये फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर u ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस पर u ऐड कर देते हैं। तो जैसे हमने इस पर u ऐड कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u हमने ऐड कर दिया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, u ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पहले से क्या है, u इंटू टेन स्क्वायर एन थीटा है प्लस यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा है, प्लस हमने क्या किया, u ऐड कर दिया। इधर भी हमने u ऐड कर दिया और इधर भी हमने u ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से ये u टेन स्क्वायर एन थीटा है और ये आपका क्या है, u है। तो यहाँ से हम लोग u कॉमन ले लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर u कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर एन थीटा और यहाँ से u कॉमन ले लिया तो बचेगा +1। ठीक है, और ये एज इट इज क्या है, यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा है, एज इट इज रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए u, अब टेन स्क्वायर एन थीटा +1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ पर क्या है, यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्मूला का हमने यूज किया है और इस फॉर्मूले को तो आपने क्लास 10th में ही सीखा था। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, u कॉमन ले लेते हैं, u भी कॉमन ले लेते हैं और सेक स्क्वायर एन थीटा भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने u कॉमन ले लिया और क्या कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर एन थीटा, सेक स्क्वायर एन थीटा, ये दोनों चीज़ हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा हमको n। तो देखिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इंटू 1 + n इंटू सेक स्क्वायर एन थीटा, यानी हमने यहाँ से u सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से पूरा आ गया तो बचा 1, और यहाँ से हमने u और सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा n। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा, इसको हमने यहाँ पर लिखा और इसको हमने यहाँ पर लिखा, यानी हमने यहाँ पर किसका वैल्यू फाइंड कर दिया, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके पोलर फॉर्म को देखें तो ये है हमारा पोलर फॉर्म। इस पर अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें तो देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, इस वैल्यू को अगर हम लोग इस पोलर फॉर्म के अगर इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमको क्या मिलेगा। देखिए ये इक्वेशन हमारे क्या है, ये है d2u अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस u बराबर p अपॉन एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। तो ये हमने ले आया है, ये हमने क्या लाया है यहाँ से, ये हमारा आया है u इंटू 1 + n इंटू सेक स्क्वायर एन थीटा। इसको हम लोग लिखते हैं u इंटू 1 + n इंटू सेक स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ पर हमारे क्या है, p अपॉन एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। जो वैल्यू था हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर p का वैल्यू फाइंड करें तो p बराबर हमारा हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1 × p तो p हो गया, इधर इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये होगा आपका एच स्क्वायर और यहाँ पर यू स्क्वायर इंटू यू, तो u का पावर में q हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + n सेक स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एच स्क्वायर रहा यहीं पर। ठीक है, और ये क्या है 1 + n, ये 1 + n भी रहा। और देखिए u बराबर हमने क्या माना था, u बराबर हमने माना था r बराबर माना था ना, हाँ r बराबर माना था, हमने क्या माना था, r बराबर 1/u माना था, r बराबर क्या माना था 1/u। तो यहाँ से अगर हम लोग u का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1/r हो जाएगा। तो जैसे u के पावर में q है तो u बराबर क्या होता है 1/r, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r के पावर में q। ठीक है, और ये जैसे सेक स्क्वायर एन थीटा है तो सेक स्क्वायर एन थीटा का फॉर्मूला अगर ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो ये दो चीज़ का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है r के पावर में n बराबर क्या है, a के पावर में n cos n थीटा है, ये हमारा क्वेश्चन में है। तो यहाँ से हम लोग अगर cos n थीटा का वैल्यू फाइंड करें, cos n थीटा ये क्या हो जाएगा r के पावर में n अपॉन r के पावर में n अपॉन a के पावर में n हो जाएगा cos n थीटा का वैल्यू फाइंड किए तो। और हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है cos स्क्वायर n थीटा, तो अगर हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करें cos स्क्वायर n थीटा फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा r के पावर में 2n और a के पावर में 2n हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा एच स्क्वायर 1 + n, r का q है रहने दिया हमने, इंटू यहाँ पर cos स्क्वायर एन थीटा, तो cos स्क्वायर एन थीटा का वैल्यू क्या है r के पावर में 2n अपॉन a के पावर में 2n। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से r के पावर में 2n इंटू ये जो नीचे है ये ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा a के पावर में 2n। बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया एच स्क्वायर और ये आपका हो गया 1 + n और ये a के पावर में क्या है a के पावर में 2n और ये आपका हो गया r के पावर में क्या हो गया यहाँ पर 2n और यहाँ पर 3, क्योंकि देखिए अगर a के पावर में m हो और
अगर आधार समान हो आपका, अगर ए और ये भी अगर ए आपका समान है और यहाँ पर एन आधार आपका समान रहे, यानी अगर बेस आपका समान रहे, अगर पावर समान नहीं है तो गुना के टाइम में क्या होता है, पावर पावर में जोड़ होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर के पावर में 2n+3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकला, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा P है, ये जो P है वह क्या होगा, ये देखिए आपको एक चीज समझिए, जैसे हम लोग लिखें P अगर इस तरह से लिखा रहे एक और अगर इस तरह से लिखा रहे, ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और P इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए अगर 1 रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर इस प्रकार से रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा क्या हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के पावर में 2n+3। बात समझ रहे हैं, केवल आपको यही R को लिखना है बस। तो ये हुआ आपका, यही हुआ आपका जो हमको निकालना क्या बोला था, लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी हमको क्या बोला था, लॉ ऑफ फोर्स। तो लॉ ऑफ फोर्स हमारा यही हुआ, तो हम लोग लिख देंगे कि दिस इज द required law of force इक्वेशन ऑफ द पाथ। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, मतलब जो लॉ ऑफ क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के पावर में 2n+3। अब देखिए, अब अगर हमको क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन अगर हमारा इस टाइप का कर्व में दिया रहे, किस टाइप का, R के पावर में n बराबर A के पावर में n cos n थीटा, अगर इस टाइप का हमारा आ गया तो जो फोर्स का इक्वेशन होगा डायरेक्ट हम बोलेंगे P क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के पावर में 2n+3। ये हम लोग डायरेक्ट इस चीज का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि आप इसका यूज किस प्रकार से करेंगे।